हाँ काकू बोलिए। छोटे हुकुम, मारे को लागे वसु के साथ कुछ तो गड़बड़ हुई है। मतलब? वसु ने मारे को फोन किया था, वो कह रही थी कि बस वो पहुंचने वाली है, लेकिन बात करते करते वो बीच में डर के मारे चिल्लाने लगी और फोन कट गया। छोटे हुकुम, सामने से ना किसी आदमी की आवाज भी आ रही थी। छोटे हुकुम, मारे को लागे है कि वसु के साथ कुछ गलत हो सके है, अब आप ही कुछ कर सके हैं। छोटे हुकुम। काकू आप टेंशन मत लीजिए, वसु कहीं भी हो मैं उसे सही सलामत घर वापस लेकर आऊंगा। आप बस तब तक घर पर किसी को कुछ मत बताइएगा। जी छोटे हुकुम। आई जस्ट होप वसु बिल्कुल ठीक है। इतनी सुंदर लड़की को मारने के लिए मारा तो हाथ नहीं उठेगा, लेकिन मारना तो पड़ेगा। सुपारी जो ली है, हाथों से नोट जो गिनने हैं, ये ले तू मार दे, मारे से नहीं होगा। आप लोग मारे को छू भी ना सकते। अगर देव से ने पता चल गया तो तुम लोगों को ही जिंदा काट देंगे। उसके लिए तो उसे यहाँ आना पड़ेगा, वो तो आने से रहा, लेकिन इतनी सुंदर लड़की को मारने से पहले थोड़ी मनोज, क्या हुआ? वसु का है? छोड़ो तुम लोग, छोड़ो। किधर लेके गए? मैं हाँ तो बैठ ले। ये अंदर के बात करने गया है। क्या हुआ अविनाश? मासा मुझे शादी नहीं करनी है। तुम पागल हो गए अविनाश, तुम्हें पता भी है तुम क्या बोल रहे हो? मासा जानता हूँ आपको इंसान की अच्छी परख है, लेकिन इस बार आपसे चूक हुई है। ना करिश्मा बिल्कुल अच्छी लड़की नहीं है। वो आपके सामने कुछ और है और आपके पीछे से मेरे साथ अकेले में कुछ और। वो एक सेल्फिश और लालची लड़की है, जिसे चौहान एम्पायर के पैसे से मतलब है। वो मुझसे शादी इसीलिए कर रही है। मासा अगर वो लड़की इस घर में आई ना, तो हमारा ये परिवार टूट जाएगा। आपकी सालों की पूंजी इस घर को बर्बाद करके रख देगी। चुप चुप हो जाओ और चुपचाप जाकर मंडप पर बैठ जाओ। तुमने इस शादी के लिए हाँ की है तो तुम्हें ये शादी करनी ही होगी। मासा मैं जानता हूं मैंने इस शादी के लिए हाँ की है, लेकिन मैं इस शादी से अब पीछे हटना चाहता हूँ। मुझे पता है बहुत देर हो चुकी है, लेकिन क्या करूं? मैंने किस किस को जा करके नहीं बोला। आपको पता है वसु ने मुझे क्या कहा? उसने मुझे कहा कि मैं अपने साथ गलत ना होने दूं और अपने मन की बात आकर के आपसे करूं। आप समझोगे, दुनिया भले ही ना समझे, लेकिन मेरी मासा समझेंगी। मैं आपके आगे हाथ जोड़ रहा हूं मासा, प्लीज आप इस शादी को रोक दीजिए। मैं जिंदगी भर आपसे कभी कुछ नहीं मांगूंगा। हमें कुछ नहीं सुनना है। तुम अभी के अभी मंडप पर जा रहे हो, मतलब जा रहे हो, समझे?
ठीक है मासा, आप जैसा चाहती हैं बिल्कुल वैसा ही होगा। मैं तो बस आखिरी बार आपको समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कोई बात नहीं। मैंने आपको आज तक बहुत परेशान किया है ना मासा, लेकिन अब और नहीं करूंगा। आई लव यू मासा, और मैं शादी आपकी खुशी के लिए करूंगा। आज तक आपकी कभी कोई बात टाली और ना आज टालूंगा, करूंगा ये शादी। और ये मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई आपको यहाँ पे बुला करके ना, मुझे नहीं बुलाना चाहिए था। आई एम सॉरी मासा। बस अविनाश, कितनी बार, हर बार तुम्हें एक नई लड़की से प्यार हो जाता है, और हर बार देव ने तुम्हें बचाया भी। तुमने इतने झूठ बोले हैं, इतनी मनगढ़ंत कहानियां बनाई हैं कि तुम्हारे सच और झूठ में कोई फर्क ही नहीं रहा। तो अब हम कैसे तुम्हारी बात पर यकीन करें? हाँ? नहीं अविनाश, अब हमें तुम्हारी किसी भी बात पर भरोसा नहीं रहा। तुम हमेशा चंचल स्वभाव के रहे हो। हर बार तुम्हें एक नई लड़की से प्यार हो जाता है, और फिर एक छोटे बच्चे की तरह कुछ दिनों बाद तुम्हारा दिल उस लड़की से उब जाता है। और आज भी तुम वही कर रहे हो। पहले तुमने इस शादी के लिए हाँ की, फिर ना की, फिर हाँ की, और फिर आज ना कर रहे हो। और ये बचपना हम हरगिज बर्दाश्त नहीं करेंगे अविनाश। वो सब बचपना था, पर ये नहीं है। मैं जानता हूँ मैंने बहुत बड़ी गलती की ऐसे मंडप से बीच में उठ के आकर के, लेकिन मैं किसके पास जाऊं? मैं किसे जाकर के बोलूं कि मैं करिश्मा अच्छी लड़की नहीं है? कैसे समझाऊं? मैं आपका बेटा हूं माता, आपको अपने खून पे यकीन नहीं हो रहा है। अविनाश, रोना बंद करो। बेटा, तुम्हारे मन में इतना सब कुछ चल रहा था, तो तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताया? मैंने आपको कितनी बार बताने की कोशिश की मासा, कितनी बार आया मैं आपके पास, कभी ढंग से नहीं बोल पाया। अच्छा चुप हो जाओ, रोना बंद करो। तुम्हें ये शादी नहीं करनी ना, तो मत करो। हम अभी के अभी जाकर ये शादी रोक देते हैं। समाज में, परिवार में हमारी जो भी बदनामी होगी, हम वो संभालेंगे। लेकिन बेटा, आखिरी बार हमें बताओ, सोच समझ के जवाब देना। तुम्हें पक्का ये शादी तोड़नी है? नहीं मासा, ये शादी नहीं तोड़नी है। आपकी बदनामी हो, मेरे परिवार का नाम खराब हो, उससे बेहतर है मैं ये शादी कर लूं।